जी, अब किसान आंदोलन हम एक अलग नज़रिए से आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो ट्रैक्टर हैं, जिस तरीके से ये ट्रैक्टर हज़ारों की तादाद में ऐसे ही घूमते हैं, नौजवान इसमें बैठे रहते हैं। आप देखिए इसको हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसा ये एरिया दिखता है, कैसे। हाँ जी, तो ये जो एरिया है ये कैसा दिखता है आप मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए जो टेंट है कैसे लगे हुए, कितने लंबे एरिया में ये टेंट है। और अब हम इस ट्रैक्टर के जो मालिक हैं हम उनसे बात कराएंगे। पहले जी तुसी कलो वीरे जी, आपका नाम क्या है जी और कहाँ से आए हैं जी? दीपक नाम है जी, जींद हरियाणा से आए हुए हैं। हरियाणा से आए हुए जी। हाँ। ये पिछले कितने दिनों से आप आंदोलन में शामिल हैं जी? 17 दिन हो गए जी आज। 17 दिन हो गए। हाँ। तो अभी क्या लगता है, जब तक ये आंदोलन सरकार बातें नहीं मांग लेगी क्या तब तक आंदोलन में रहेंगे? जीत के जाओगे जी, जान देने जमा भी पक्का ठैया ला लिया हमने दौड़ा है। जीत के जाएंगे। बिल्कुल हौसले बुलंद है जी। और भी हैं, बुजुर्ग हैं, किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रणधीर है, हरियाणा जींद से हूँ। हम यहाँ जब तक डटे रहेंगे, जब तक ये मोदी सरकार सरेंडर नहीं कर देती, इस कानून को फाड़ के वापस नहीं डस्टबिन में डाल देती, तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने इंतज़ार करना सीखा है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में 90 साल वेट किया है। हम इसका तो मोदी का तो 3 साल के अंदर ही धुआं उठा देंगे। ये अपने आप को समझता क्या है? इसने ठीक कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, पर हमें नहीं पता था ये चौकीदार अंबानी और अडानी का है। हमने सोचा था ये देश का चौकीदार है। नहीं, अभी इसी सच्चाई सामने बाहर आई है और इसने दिखा दिया देश को कि मैं चौकीदार तो हूँ, पर अडानी का अंबानी का हूँ। हमारी तो लाशों के ऊपर वो घूमता है। ये बहुत बड़ी बात कही है किस बुजुर्ग किसान ने कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो चौकीदार तो हैं, लेकिन अंबानी और अडानी और बड़े कॉरपोरेट के चौकीदार हैं, देश के चौकीदार नहीं हैं। ये हमें बाद में पता चला जी। और भी लोग हैं हमारे साथ में। जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राज सिंह है जी। मैं गाँव नंदगढ़ से हूँ और हम यहाँ मतलब 27 दिन से इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और इतना मोदी सरकार मानेगी नहीं, इतना हम जाने वाले भी नहीं हैं। जब तक ये मानेगी नहीं सरकार, जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक ये सरकार मानेगी ना, जब हम जाएंगे घर पर, नहीं घर के वापसी नहीं होगी हमारी। एक सवाल मेरा है, ये जो पीछे जो बैठे हुए बुजुर्ग किसान हैं इनसे, ताऊ ये बताइए कि जो इस देश में हर व्यक्ति की हर प्रोडक्ट का एक मूल्य तय है, तो सरकार किसानों की जो फसल है उसका दाम तय क्यों नहीं कर रही है? ये तो ये किसान क्यों नहीं कर रही है? वो बड़ा धोखा है। ये तो मान ले करे जैसे हम नहीं पे वहाँ तो एसवाइल का मुद्दा उठाते हैं, कभी आरक्षण का उठाते हैं। ये एसवाइल का पानी पहले क्यों नहीं लाए हैं? ये क्यों इनका बीच में? ये तो बेचारे अपना हक मांग रहे हैं, तो देश के लिए कमावे हैं रात दिन। एमएसपी को लेकर जी आप क्या बोल रहे थे जी? ये किसानों को लेकर मैं ये कह रहा हूँ, एमएसपी एक माचिस की तिल्ली की भी बनाने वाला अपनी कीमत तय कर देता है, जबकि 10 साल एडवांस तय करता है। अब माचिस है ना, आज अब 1 रुपये में मिलती है, अगर उस पर एमएसपी देखो तो 2 रुपये क्या मिलेगा। किसान ही ऐसा है जो जिसकी फसल को मतलब एमएसपी ये कॉरपोरेट घराने ये तय करते हैं इसका एमएसपी। हमारी फसल का एमएसपी जबकि अधिकार हमें होना चाहिए। हम अपनी फसल को किस भाव देना चाहते हैं? देश का अन्नदाता अन्नदाता भूखा है, अन्नदाता भूखा। ये चोर दलाल ये अपना तोंद फुला रखे इन्होंने अपने बच्चों को। इन्होंने अब ये देखो, आप पार्लियामेंट बंद है कोरोना के नाम से, और बंगाल में इलेक्शन के लिए मतलब तैयारी पर तैयारी। अब कहाँ गया कोरोना? अब ये लाखों की संख्या में दिल्ली में बैठे हैं, अब कहाँ है वो कोरोना? इसने कोरोना के नाम से देश को गुमराह किया है, इसने देश को दलालों के हवाले कर दिया। इसको कूटने के बदले आके खड़े करेंगे। मोदी को हमने बनाया है, मोदी ने हम नहीं बनाए। और 3 साल के बाद ये मोदी गुजरात में भी नहीं मिलेगा। 40 गुजराती पहले लूट के चले गए देश को,
और ये भी अभी उसी कतार में जाएगा। पर ये अब तो दिल्ली का चुकरदा डेरा हमने डाल दिया है, इसको जहाज में भी उठने नहीं देंगे। देश का अन्नदाता नहीं पकड़ के बिठाएंगे इसको। देश का अन्नदाता अब देश की लड़ाई लड़ रहा है, ये समझ सकते हैं। देश की क्या, ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। नस्ल और फसल की लड़ाई है। हाँ। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। कई पीढ़ियां ये संघर्षों के तौर पर ये आज़ादी, ये जो गुलामों से हमने जो आज़ादी पाई थी अंग्रेजी हुकूमत से, उसके बाद फिर लग रहा है कि 26 जनवरी आने वाला है, लेकिन जो भारत है वो फिर एक बार गुलाम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं 26 जनवरी को। हम 26 जनवरी को देखना चाहते हैं। ये देशद्रोही कौन लोग हैं ये, जो ये कभी देश का टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से अगर कोई मतलब सरकार के खिलाफ बोले या कोई अपनी आवाज उठाए, गलत कहने की कोशिश करेगा, उसी को देशद्रोही। देशद्रोही तो 26 तारीख को पता चलेगा, जब किसान तिरंगा लेकर ट्रैक्टर पर निकलेगा। ठीक, इसको लाल किले में झंडा नहीं फहराने देंगे हम। लाल किले में झंडा किसान फैलाएगा, किसान फैलाएगा, बिल्कुल फहराएगा। जब किसान की बदौलती है ये हिंदुस्तान, मोदी की नहीं है, किसान ने बनाया है ये देश, सवारे अपने हाथों से, अपने खून पसीने से सींचा है इसने। क्या जानता है ये चोरों का दलाल बहन जो मोदी। तो देखिए कि आपत्ति इतने इमोशनल है किसान कि इस देश को हमने बनाया है, अपने खून पसीने से सींचा है इस मिट्टी को, और सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये कहना है किसानों का। जी, तो ये पूरी आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, सीधे वीडियो देख रहे थे ये टिकरी बॉर्डर से। और अभी हम आपको और भी एरिया दिखाएंगे, जो घूमकर हम जाएंगे। पुराना जो एरिया है, जो कितने सारे किसान यहाँ पर ठहरे हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे जी। ये पूरे देखिए किसान कितनी तादाद में है यहाँ पर। जहाँ तक भी जाएंगे, आपकी जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ किसान रहेंगे जी।